हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। यार अगर आप लोगों को हमेशा सच जानना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड सच हमेशा जानने को मिलता है। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई साहब जापानीज लड़की भारतीय आईआईटी में उसने विजिट किया है, उसके कैंपस में विजिट किया है, उसका दिमाग घूम गया है कि भारतीय एजुकेशन लेवल आखिर किस लेवल का गया हुआ। ना कर यार, जापानी लड़की आईआईटी यूनिवर्सिटी गई तो है। आपको पता है जापान किस लेवल पे भाई साहब में लीड करता है। बिल्कुल ये बात तो है। और वो जापान की लड़की पागल हो गई है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम इस टाइम कर क्या रहा है दुनिया में। देख ही पता चलेगा वजह। ये तो बात सच है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तुझे पता है दुनिया में क्या झंडे भाई देखो, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ इंडियन बैठे और ये आईआईटी से पढ़े हुए। हाँ। तो वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। अभी मैं बैठी हूँ ऑटोनोमस गाड़ी में। आईआईटी स्टूडेंट है और टोक्यो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। So let's see which team will win. लाइब्रेरी देखो। नमस्ते मेरे चंद्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? मैं आ गई हूँ आईआईटी हैदराबाद। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है आईआईटी हैदराबाद और जापान के बीच में कुछ संबंध है, और मैंने ये भी सुना है कि कुछ इमारतें जो है जापानी सरकार ने सपोर्ट किया बनाने के लिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। इंडिया भर के स्मार्ट पीपल यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मैं उत्साहित हूँ यहाँ घूमने के लिए। तो शुरू करें। ये गाड़ी जो है बड़ा मजेदार है। ये साधारण ऑटो रिक्शा नहीं है। अबे तो खुद चल रही है, कोई ड्राइवर नहीं बैठा है। अभी मैं बैठी हूँ ऑटोनोमस गाड़ी में। मुझे नहीं लगता कि जापानी यूनिवर्सिटी में ऐसे है। पता नहीं, मैं तो ग्रेजुएशन होने के बाद थोड़ा समय हो गया समय। The campus shuttle is about to leave in 5, 4, 3, 2, 1. वाह, इट्स अमेजिंग। अगर इमरजेंसी है तो गाड़ी रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स ये ऑटोनोमस कार भी यहाँ आईआईटी हैदराबाद में बनाया गया है। So you are the engineers for building this autonomous car. What's the uniqueness of this car? It's fully autonomous, as you have experienced already, and we have deployed within the campus of IIT Hyderabad. It has AI stack which can detect the obstacle as well as it will react according to the obstacle. Indian road scenarios are quite different from other road scenarios. So according to road conditions, our vehicle react, and accordingly it will manage those like actuations parameter, and it will travel in autonomous mode. Also, maybe for animals, because there are so many animals in India. Yeah. This campus shuttle can drive autonomously 24/7. We want to give the mobility to the people who can access in the night time also. Very interesting. Thank you so much. You guys are doing amazing job. ये है आज स्कूल का भ्रमण कराने वाले जीनियस लोग हैं। दरअसल आईआईटी हैदराबाद में जापानी प्रोफेसर भी हैं, कोतारो कताओ का प्रोफेसर, जो ब्लॉकचेन के बारे में सिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोतारो जी अभी बिजी हैं, लेकिन उनके स्टूडेंट से मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ। I'm currently MTech research student, first year. In this semester, I'm learning about blockchain. I am working for inter-blockchain communication, increasing the security and developing a trustless system. So basically you're learning from Japanese professor about blockchain. Yes. So how is the experience? जापानी प्रोफेसर भी So far so good. He's very good teacher. He follows a principle like practical knowledge is greater than whatever we read, and that's good because from textbook I don't think we can learn everything. So we have to do something. That's what we do under him. Yeah. What I feel is, if you do one mistake, you're done. I mean, he'll catch you. He's that perfect. My name is Shuparna Kaur, and I'm a PhD student under Dr. Kotaro sir. And I'm working on enhancing some IoT data mechanism using blockchain. How is Professor Kotaro? I have learned a lot from sir. He's perfectionist, like she said. But even if you do not know something, he will help you. Means by himself, he will sit by you and he will do things in your laptop, and he will let you understand the concept and where you are doing some faults.
we'll make sure you understand that. और हाँ, टोक्यो यूनिवर्सिटी से आए हुए जापानी स्टूडेंट्स भी थे। अच्छा, वैसे जापानी टोक्यो यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स जापान के भाई साहब। सबसे उच्चित यूनिवर्सिटी है। मैं यहाँ पे पढ़ाई करने तक तो स्मार्ट नहीं थी, लेकिन एक बार जाके ना फोटोज खींचे हैं मैंने। तो देखते हैं ये लोग IIT हैदराबाद में क्या पढ़ाई कर रहे हैं। リサーチインターンシップに来ているジョーヤと申します。今やっていることは、マルチモーダル AI の開発です。どれくらいいるんですか？期間は1ヶ月。お名前は？田辺智也と申し同ます。じ研究をされてる。研究は別で、僕は幸太郎先生の下でやってるんですけど、はいソフトウェアデファインドネットワークスっていうソフトウェア上のネットワークについて研究してます。IIT कैसा है? टोक्यो यूनिवर्सिटी से क्या अलग है? いろいろこう初めはカルチャーショック的なものもあったんですけど、やっぱりこう何か問題というか、に当たるたんびに現地の学生の優しさには本当に救われていて、東大との一番の違いで言うと、もう本当に助け合いのネットワークがここに根付いていて、そこにこう、受け入れていただいたことで1ヶ月間過ごしやすく、そのいろんな問題があってもそれが苦でなかった。 मुझे ऐसा लगता है कि IIT स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएशन के बाद या तो US की कंपनी में जॉब लेते हैं या खुद की कंपनी शुरू करते हैं। जापानीज कंपनीज में काम करने वाले तो कम हैं। आपको कैसा लगता है? IIT स्टूडेंट्स जो है जापानीज कंपनीज में जॉब लेने में रुचि रखते हैं? めっちゃ多いですね。多いですか？日本の会社で働きたいみたいな。 सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि US कंपनीज में ज्यादा पैसे मिलते हैं। जापानी कंपनीज में शुरू से 1 करोड़ रुपए के आसपास कमाना बहुत मुश्किल है। ऐसा कल्चर ही नहीं है ना। 一番多分鍵になっていたのは、多分彼らが日本に行ったことがある。で、その桜サイエンスとかいろんなこう日本に行く機会があるんですけど、学面だけを数字で見て捉えるのは多分両方行ったことがないからだと思うんですよね。だから日本に行けば学面以上の、いろんな多様な軸を持つことができて、多分彼らの中で何か生活の質であるとか、他の何かの要素が刺さってやっぱり日系にしようみたいなケースはよく話を聞いていて、僕が思ったことですね。 いやすごい貴重なお話、実際のそのフィールドの話聞けて嬉しいです。ありがとうございます。頑張ってください。अच्छा अभी भाई यहाँ 3 IIT स्टूडेंट्स हैं और 3 टोक्यो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। So let's see which team will win some questions. Okay, so starting with mathematics. So I will use calculator and okay. 59 multiplied by 64 equal. Raise your hand, guys. Raise your hand. 59 yes. 3776. Correct. Indian team. One more question. दूसरा सवाल भी मैथमेटिक्स, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है। 107 multiplied by 86. 107 multiplied by 86. This is so much fun. 頑張れ東大生。 फोटो को उतार रही इंडियन में 1402. Wrong answer. Yeah. 002. 9. They haven't answered. 9202. Right. इंडियन में दे दिया। The next question will be What was the number of travelers from India to Japan in 2024? दुनिया एक में टीम के अंदर डिस्कस करेंगे और एक आंसर दे देंगे। जो टीम सबसे नजदीकी संख्या बताता है वो जीतेगा। In 2024, Japan to India, the total number of travelers was 1.5 lakh, approximately. okay. It seems like both teams have agreed in one number. So tell us your number. 2.5 lakh. 2.5 lakh. Hey. 1.5 lakh. 1.5 lakh. The answer is 2.3 lakh. एजुकेशन ये है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्लासेस होती है और ये इमारत भी जापानी सरकार की मदद से बनी है। तो चलो अंदर देखते हैं। इंडियन ऐसे जैसे क्या बोलते हैं पानी पिया हो किसी। आप लोग आगे बैठना पसंद करते हैं? ये कौन सी जगह है? पीछे। But is it difficult to pass all the exam and proceed to the second year? The professors make it
so that it's easy to pass but difficult to score A's and A+. So it's not like you're constantly worrying about can I pass exam or not. It's not that hard. But you guys are super smart, right? Like ये ज्यादा टिपिकल क्लासरूम टाइप कमरा है। चलो यहाँ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से सवाल पूछेंगे। how are you enjoying IIT Hyderabad? Do you think it's like the best university, the best decision you ever made? What do you think? We can explore more things and we can do many projects while participating in many club activities. Are you interested in working in Japan? You can be honest. Not so much. Okay, I got it. What do you want to do in future? I wanted to become an AI engineer. AI engineer. In your opinion, which country pays the most? I think America. America. So not Japan. I don't know about Japan. Okay, thank you so much. Hi, Professor, I know the answer. 1 + 1 = 2. ये रिसोर्स नॉलेज सेंटर है, बेसिकली लाइब्रेरी है। और देखिए ये बहुत सुंदर खूबसूरत कूल इमारत जो है ये एक्चुअली जापानी सरकार की मदद से बनाया है और आर्किटेक्चर भी जापानीज है। तो देखते हैं अंदर कैसा है। चलते हैं। अंदर देखो यार। ज्ञान संसाधन केंद्र। वेरी नाइस लाइब्रेरी ना? It's very cool design. बड़े sections हैं, floors हैं इसके तो। How often do you come to this library? Mostly during exam periods. अच्छा, तो किताब पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा आते हैं। अच्छा। There's a Japanese collection right there. Can you show us? जो बुकें पढ़ने की नॉलेज की हो। Japanese collection. Japanese manga भी है यहीं पे, लेकिन खोला क्यों नहीं? फिर पढ़ाई में बिजी है इसलिए नहीं मांगा नहीं पढ़ते होंगे। क्यों हंस रहे हैं? सही है बिजी है पढ़ाई में। और ये जो है जापानी जेन गार्डन से आइडिया लेकर बनाया गया था। हाँ वाकई मिलते जुलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यार कमाल में इंडिया की यूनिवर्सिटी ये है जापान देश ऐसे विद्यार्थियों को मदद करने के लिए जो जापानीज कंपनीज में जॉब लेना चाहते हैं या स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या तो इंटर्नशिप करना चाहते हैं जापानीज कंपनीज में। तो थोड़ा अंदर जाके पूछेंगे कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज किया जाता है। वेलकम टू जापान देश। नमस्ते नमस्ते। और मुझे IIT हैदराबाद के डायरेक्टर से इंटरव्यू करने का मौका मिला है। हिंदी आता है आपको? जी जी मैंने हिंदी में BA किया। अरे वो हिंदी में BA किया है। अच्छा। हम भी नहीं किए। ओसाका यूनिवर्सिटी में फैकल्टी है। यूनिवर्सिटी में हिंदी डिग्री भी है। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। आप बैठिए ना। सॉरी प्लीज। तो नमस्ते, आपका कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ इंडिया और जापान के संबंध के बारे में इसी हैदराबाद IIT में। IIT Hyderabad Japan connection started when Abe-san, your previous Prime Minister, visited India in 2007. I heard that he visited in September 2007 and met our Prime Minister. That time it was our Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. And in the discussions I came to know that they wanted to support, Japan wanted to support one of the higher education institutions, particularly an IIT, with some financial support and also a research support. And that was the time Indian government was thinking of bringing out about 8 new IITs. So we came into existence in 2008. Along with us, 7 more IITs came into existence. So maybe that time the Prime Minister of India must have mentioned to him that we are coming up with newer IITs. If you want to possibly pick up one of them, and you can pick up one of them and then possibly we can collaborate. Maybe that was the thing. We also do not know. There is no recorded information about that. The whole thing started in 2012 by signing an MOU with JICA, Japan International Cooperation Agency, and IIT Hyderabad. And we were given some Japanese yen loan. It is called ODA loan to the government of India for academic buildings and hostels, lecture hall complex and guest house and convention center, all of them, sports complex, every one of them, which we call it as phase 2 construction. 85% of the money came from the JICA and 15% came from
Indian government called Amazing. MOE. But what is more important than construction is a friendship program that JICA and IIT Hyderabad have signed. First phase of friendship program was from 2012 to 2021. Almost close to 10 years, where a lot of student exchange, faculty exchange has happened, and a large number of patents, publications have happened. In addition, Japanese industry got connected to IIT Hyderabad. From 2018, every year we have a Japan Day. मेरे भाई IIT हैदराबाद को आज देखा है, वजह इस विजिट इसका देखा है, मैं तो हैरान रह गया हूँ। पहले तो जो गाड़ी खुद बहुत चल रही थी तो मैं तो हैरान उधर हो गई, उधर के बच्चों ने ये बनाई है। और IIT भाई साहब हैदराबाद अलग दुनिया में है भाई, मैं तो हैरान रह गया हूँ भाई। उधर अंदर गाड़ी में अनाउंसमेंट होती है, शटल सर्विस है, गेट से लेके आपका आगे कैंपस तक वो छोड़ती है और अनाउंसमेंट होती है कि भाई साहब आपका गाड़ी अब ये चलने वाली है, 3, 2, 1 गो। ये देख यार, ये बच्चों ने बनाई है उस हैदराबाद के IIT यूनिवर्सिटी। और कोई इमरजेंसी होती है ऊपर रेड बटन है, दबाओ रुक जाएगी जगह। ये देख ला, और खुद चल रही है AI फीचर्स के साथ। यार उधर के ये बच्चे बना के चला रहे हैं, साला अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर CEO वो क्यों ना बने। बिल्कुल, जब वो भारत के अंदर है कितने बड़े आविष्कार कर रहे हैं, तो भाई दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी उनको वो उठाती हैं, पिक करती हैं, CEOs बनाती हैं अपनी कंपनी के। यार तू बैठ इस कुर्सी पे, तू डिजर्व करता है। जापानीज स्टूडेंट्स और भाई साहब IITs के स्टूडेंट्स का भारतीय स्टूडेंट्स का मुकाबला हुआ। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल, और सारे जीत गए इंडियन। जितने भी सवाल मैथमेटिक्स से पूछे इंडियन जीत गए, वो एकदम जवाब दिया उन्होंने। यार वो सोचने पे मजबूर हो गया ये इंडियन कैसे हो यार, एकदम जाओ उन्होंने वो सोच में पड़े, वो हाथों पे ऐसा गिन के उन्हें जवाब दिया है कि उनको मुंह देखते रह गए भाई। जापानीज मुंह देख रहे थे। यार देखो जापानीज इस टाइम दुनिया में आगे। बिल्कुल, कहा जाता है कि जापान इस दुनिया से 10 साल आगे चलता है। तो जो 10 साल आगे चलता है उसके जो बच्चे हैं, जो उसका फ्यूचर है वो क्या है, और भारत का फ्यूचर देख लो फिर क्या है। मैं तो बोलता हूँ 10 साल इंडिया आगे चल रहा है इस टाइम पे। इस टाइम इंडिया आगे चल रहा है। जो देखो वहां के बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल देखो, उनके आविष्कार देखो। भाई जापान के प्रोफेसर इधर आके पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। जापान के स्टूडेंट्स इधर आके पढ़ रहे हैं, आप अंदाजा लगा। कहते हैं भाई साहब जब भी हम मुश्किल में फंसते हैं, भारतीय भाई साहब इतने अच्छे हैं कि हमारी हर फील्ड के अंदर वो मदद करते। कहते हैं भाई साहब मेरा 1 महीना हुआ आए हुए, मुझे कोई मसला ही नहीं हुआ। इंडिया में अच्छे हैं ना, वजह थे एक दूसरे की तो मदद करते हैं, ये भाई पता है ना। वही ना, अंदर का स्ट्रक्चर देखो, जापानीज लड़की खुद देख के हिल गई है कि अंदर का क्या लेवल है। लाइब्रेरी कितनी बड़ी उन्होंने बनाई हुई है, और उधर क्या क्या चीजें। लाइब्रेरी के अंदर का मैं बात करना भूल गया। अंदर एक जापानीज सेक्शन है। तुमको अगर जापान में जाके नौकरी करनी है, इंटर्नशिप करनी है, या स्टडी कौन ही करता होगा उधर जाके, जब इधर ही इतना VIP माहौल मिल रहा है तो उधर की क्या जरूरत है। तो भाई उधर एक सेक्शन है, जापानीज लोग बैठे हुए हैं, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ, गोली की तरह तुम्हें जापान भेजिए। ये देख उधर सेक्शन बाकायदा उन्होंने बनाया हुआ है कि भाई तुमने अगर जापान जाने आओ, साला पाकिस्तान में कोई हमें यहां से उठ के दुबई नहीं जाने देता। दुबई वाले भी पिछवाड़े पे लात मार के फेंकते कि हरामजादो, तुम लोग तो भाई साहब 1 नंबर के चोर और चक्के हो, तुम इधर कहाँ आ रहे हो। वजह इसी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के इंडियन जो बड़ी बड़ी कंपनियों में आज बैठे हुए हैं ना CEO, इन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़ के गए। सही कहा। तो भाई आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।